नमो नारायण। सभी भक्तों पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे। पार्षदों ने कहा कि एक दिन की बात है, विष्णु दत्त ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई छिपकर उसे चुरा ले गया। विष्णुनाथ ने देखा कि भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायकाल की पूजा के लिए उन्हें काफी देर हो जाएगी। अतः प्रतिदिन के नियम का भंग हो जाने के भय से उन्होंने खाना नहीं बनाया। दूसरे दिन पुनः उसी समय भोजन बनाकर जो ही उन्होंने रखा, उसी समय भोग लगाने के लिए त्यों ही कोई आकर फिर भोजन चुरा कर ले गया। इस प्रकार 7 दिनों तक लगातार कोई उनका भोजन चुरा कर ले जाता रहा। इससे विष्णुदत्त को बड़ा ही विस्मय हुआ। वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे कि हो कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है। यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो सायकाल की पूजा छूट जाती है। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेना भी उचित नहीं है। मुझसे यह नहीं होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना मैं कुछ भी नहीं खा सकता हूँ। आज का उपवास करते हुए मुझे 7 दिन हो गए। इस प्रकार मैं व्रत में कब तक स्थिर रह सकता हूँ। अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूँगा। ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के पश्चात वे वहीं कहीं छिपकर खड़े हो गए। इतने में उन्हें एक चांडाल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न हरण करके ले जा रहा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था। मुख पर दीनता छाई हुई थी। शरीर के हाड़ चाम के सिवा कुछ भी नहीं नजर आ रहा था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदत्त का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चांडाल की ओर देखकर कहा कि भैया, जरा ठहरो ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो? यह भी ले लो, घी ले लो। इस प्रकार कहते हुए विश्वर विष्णुदत्त को आते हुए देखा तो वह चांडाल भय के मारे वेग से भागा और कुछ ही दूरी पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चांडाल को भयभीत और मूर्छित होकर देखकर द्विजश्रेष्ठ विष्णुदत्त बड़े ही वेग से उसके समीप आए और उन्हें दयावश अपने वस्त्र के छोर से हवा करने लगे। तदंतर जब वह उठकर खड़ा हुआ, तब विष्णुदत्त ने देखा कि वहाँ चांडाल नहीं था, बल्कि साक्षात नारायण ही थे, जो शंख चक्र और गदा धारण किए हुए थे, सामने उपस्थित हैं। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास सात्विक भावों के वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ नहीं हो पाए। तब भगवान ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदत्त को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को चले गए। उस समय यज्ञ में दीक्षित राजा चोल ने देखा कि विष्णुदत्त एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं, तो विष्णुदत्त को वैकुंठ धाम में जाते देख राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मृदुल को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया कि जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का धारण रूप करके मुझसे पहले ही वैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने ही यह सब वैकुंठ धाम में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया है, दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों के मनोरथ पूर्ण किया है। तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए हैं। इस विष्णुदत्त को केवल भक्ति के कारण ही श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। केवल दान और यज्ञों से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति प्रधान मानी गई है। दोनों पार्षदों ने कहा। इस प्रकार कहकर राजा ने अपने भांजे को राज सिंहासन पर बैठा दिया और वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी से संलग्न रहते थे, इसीलिए उन्हें कोई और पुत्र नहीं हुआ था। यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी होते आए हैं। भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर में निम्नलिखित वचन बोले कि भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी और शरीर क्रिया आदि द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार कहकर वह सबके देखते देखते अग्निकुंड में कूद पड़े। बस उसी क्षण भक्त वत्सल भगवान विष्णु अग्निकुंड से प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को अपनी छाती से लगा लिया और शेष विमान में बैठाकर उन्हें अपने साथ लेकर वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। नारद जी बोले कि ये राजन, जो विष्णु दास थे वे तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए, और जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। इन दोनों को अपने ही समान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति ने अपना द्वारपाल बना लिया।